नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 की प्रैक्टिस सीरीज़ लगातार जारी है और आज इस प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत एनवायरमेंटल की जो प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उस प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम विशेष टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, है ना। इससे संबंधित तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फसल उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं, आपको भी पता है। जैसे खेतों में जुताई से लेकर परिपक्व फसलों को संग्रहित रखने तक की संपूर्ण प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाती है। आपको सिंपल से पता है कि जुताई से प्रक्रिया शुरू होती है, फिर कटाई होती है ना, इसके बाद गहाई होती है, आपको भी पता है। यानी उसको सुरक्षित रखने तक की जो प्रक्रिया होती है वो कृषि कहलाती है। क्लियर है? तो आप ज़्यादातर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो यह टॉपिक आपको बिल्कुल आसान ही लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कृषि कार्य में कौन सा प्रमुख कार्य शामिल होता है। देखिए, आपको पता है कि जुताई और इसके अलावा फसल रोपण, यहाँ पर मड़ाई और ये सभी। तो कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे कार्य जो हैं कृषि में शामिल हैं। क्लियर है? अगला देखिएगा, जुताई की प्रक्रिया में मिट्टी को पलट कर क्या समाप्त किया जाता है। तो आपको भी पता है कि जो जुताई जो की जाती है, जो पलटवार जो जुताई होती है उसमें क्या ख़त्म किया जाता है। तो सिंपल से देखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा खरपतवार। जब खेतों में बड़ा बड़ा चारा हो जाता है, बहुत हैवी चारा हो जाता है, खरपतवार हो जाता है, उसको पलटने के लिए, है ना, उसको पलटने के लिए ही जुताई बड़े लेवल पर की जाती है। अगला देखिएगा, रबी फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल आप लोगों ने कमेंट में आंसर ज़रूर दे पाएंगे। रबी फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है। तो देखिए, रबी और खरीफ और जायद देखेंगे तो जो भारतीय कृषि की जो मौसम पर आधारित जो फसलें होती हैं वो 3 फसलें होती हैं। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद फसल होती है। तो रबी की फसल के बारे में भी ये वो फसलें होती हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें, है ना, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। सिंपल है। यानी इस समय का जो तापमान होता है वो शीतोष्ण तापमान होता है दोस्तों, और शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसलों के लिए ये क्या होता है, सहायक होती है। जिसमें से कौन कौन सी आती हैं रबी की फसलें? गेहूँ हो गया, जौ हो गया, इसके अलावा गेहूं के अलावा जौ हो गया, जौ के अलावा चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, है ना। ये सारी जो फसलें किस में आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो रबी की फसलों की बुवाई कब होती है? सिंपल सा है, आपको पता है अक्टूबर नवंबर में होती है। अभी आपकी रबी की फसल की ही बुवाई चल रही है कंटिन्यू, आपको पता है अक्टूबर नवंबर लगा हुआ है। अगला देखिएगा, रबी फसलों के अंतर्गत किस प्रकार की कटिबंधीय फसल बोई जाती है। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी नंबर लगाएंगे। उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खरीफ फसलों की कटाई किस महीने में होती है। देखिए, खरीफ की फसल के संबंध में एक प्रश्न आया है। तो ये वर्षा काल की फसलें हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रारंभ होती हैं, है ना, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, आपको पता है ना। इसमें उष्ण कटिबंधीय फसलें शामिल है जिसमें से चावल, ज्वार, बाजरा, राई, मक्का, जूट, मूंगफली, है ना। ये सारी क्या हैं आपकी, वो खरीफ की फसलें हैं। जिसमें उड़द भी आती है, मूंग भी आता है, लोबिया भी आता है। ये सारी फसलें जो हो आपकी खरीफ की फसलें हैं। अब कब काट ली जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं सी नंबर, सितंबर और अक्टूबर में, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जुताई का कार्य किस प्रकार के यंत्र से किया जाता है। तो देखिए, अब पहले जो समय रहा, आज से 20 साल पहले अगर हम बात करें, 20 से 25 साल पहले, तो जुताई का जो कार्य है वो परंपरागत रहा है। परंपरागत मतलब समझ रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में बैलों से जुताई की जाती थी, है ना। जो बैल होते थे उनको उनसे जुताई की जाती थी। इसके अलावा अगर आज देखें तो आधुनिकता का युग आ चुका है। अब तो कटाई, बुवाई, गहाई सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? यंत्रों से हो रही, मशीनों से हो रही हैं। तो ये आधुनिकता का युग है दोस्तों। तो इसका सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना, ज़्यादातर। क्या? क्योंकि पारंपरिक भी हैं कुछ चीज़ें अभी, और देखेंगे तो ए और बी दोनों रहेगा। आधुनिकता केवल देखिए, केवल ट्रैक्टर से वैसे नहीं होती, आपको भी पता है ना ये चीज़। तो ये आधुनिकता और परंपरा दोनों को मिश्रित किया गया है। अगला देखिएगा, फसल और बीजों की बुवाई की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन कौन सी हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बुवाई के लिए जो विधियां हैं, इसमें देखिए बुवाई के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन इसका डी नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ड्रिलिंग आपको छटवा और डबलिंग। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी बुवाई की, तो देखेंगे बुवाई के संदर्भ में कि देखिए हस्त चालित खाद बीज छिड़काव होता है, ट्रैक्टर से भी होता है, हस्त चालित बीज उर्वरक यंत्र से भी होता है, कल्टीवेटर से भी बुवाई होती है ना। कल्टीवेटर आप लोग जानते होंगे। पशु चालित उर्वरक और बीज बुवाई होती है ना। यानी किससे होती है आपको पता है, बैलों के जरिए भी होती है। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो इसका सभी हो जाएगा, है ना। ड्रिलिंग से भी होती है और इससे भी होती है। अगला, जुताई के पश्चात मौसम के अनुकूल फसलों को रोपण करने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है 8वां, है ना। 8वां का हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। क्या हो जाएगा, रोपण। अगला देखिएगा, जल प्रबंधन कार्य में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ना। 9वां का डी नंबर है इसका, 9वां का डी हो जाएगा, ये सभी, है ना। नहर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, तो फाइनली पौधों के पोषक तत्व प्रबंधन में होता है, पोषक तत्व प्रबंधन में जो होता है 10 का डी नंबर उसका हो जाएगा। यानी हरी खाद होता है, जैविक उर्वरक होता है, नाइट्रोजन उर्वरक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भू परिसंचरण में निम्न में से किस क्रिया को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 11वां का जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी नंबर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मृदा ताप बनाए रखना, भूमि कटाव रोकना, जल निकास में सुधार, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। अगला देखिएगा, देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा है 1 से 2 बार, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस शीट लगा पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। और आप लोग थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। बुवाई करना किस प्रकार के भू परिष्करण में सम्मिलित है। देखिएगा 12वां का जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। प्राथमिक भू परिसंस्करण। अगला है, जुताई की किस विधि में मृतक कोण तथा पुष्टि कोण नहीं बनते हैं। तो 13 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। एक तरफ जुताई, है ना, एक तरफ जुताई। अगला देखिएगा, कृषि कार्य की अंतिम प्रवृत्तियाँ निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो अंतिम प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर हो जाएगा। जैसे मड़ाई हो जाएगा, कटाई हो जाएगा, भंडारण हो जाएगी, अंतिम प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। कृषि कार्य में उपकरण क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखिएगा, फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ये सभी सिंचाई, जुताई, कटाई, है ना, राइट लगाइएगा। अगला देखिएगा, पशु चालित पटेला हैरो की लंबाई कितनी होती है। तो 16 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ये नंबर हो जाएगा 1.50 मीटर, है ना। कल्टीवेटर का आकार क्या होता है, आपको पता है कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर से जुताई और आपको बुवाई होती है, आपको पता है ना कल्टीवेटर से। तो देखिएगा यहाँ से 17 का जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी नंबर हो जाएगा। आयताकार कैसी होती है, आयताकार होती है, इस टाइप से आपने देखा होगा। चलिए अगला देखिए, कल्टीवेटर से जुताई किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों से अधिक प्रभावी है। तो देखिएगा इसका जो 28 का राइट ऑप्शन रहेगा ये नंबर काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, कृषि उपकरण थ्रेसर का किस कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिया है, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसका जो कार्य है मड़ाई का, है ना। थ्रेसर से क्या काम किया जाता है, आप लोग गांव की भाषा में क्या बोलते होंगे। इसका बी नंबर मड़ाई, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो जैसे कि गेहूँ होता है, तो गेहूँ के दानों को अलग किया जाता है पौधे से, इस प्रकार से। भंडारण की जो प्रक्रिया वो बाद में होती है। भूमि को समतल करने का यंत्र क्या होता है। रोलर होता है, लेवलिंग, खराहा या खुरचुरी, ये सभी। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी, रोलर भी, लेवलिंग और खुरचुरी, ये सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, सीड ड्रिल से भूमि में बीज की मात्रा नियंत्रित की जाती है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन आप लगाइएगा। आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कि किस प्रकार आपको ये प्रैक्टिस सीरीज लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। किसका बी नंबर राइट हो जाएगा, सीड ड्रिल में लगे पहियों द्वारा, है ना। किस हल से मिट्टी काटने के साथ साथ मिट्टी पलट भी सकते हैं।
तो देखिए 22 का जो ऑप्शन आप लगाएंगे, और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना। तो 22 का सी नंबर ये हो जाएगा पंजाब हल, है ना। हैरो का मुख्य कार्य नहीं है, क्या हैरो का कार्य नहीं है, आपको पता है हैरो का जो कार्य होता है। 23 का जो बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कार्य नहीं जुताई करना, है ना। इसका देखिए हैरो का जो मुख्य कार्य होता है वो जुताई करना नहीं होता है। हैरो के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हैरो से किस प्रकार की जुताई वगैरह की जाती है या क्या किया जाता है। तो आपको पता है हैरो जो है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, मिट्टी को समतल करने के लिए किया जाता है ना, हैरो का उपयोग है। जुताई करने वाले ट्रैक्टर संचालित उपकरण क्या हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं डी नंबर, है ना। ये सभी हो जाएगा, हैरो हो जाएगा, मोल्ड बोर्ड हो जाएगा, कल्टीवेटर, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिए, मिट्टी को भुरभुरी करने वाला प्रमुख उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है जो मिट्टी को भुरभुरी करता है। तो आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ा है तो बिल्कुल सही लगा सकते हैं। 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना, रोटावेटर। क्या हो जाएगा, रोटावेटर। अगले देखिए, फसल कटाई को प्रमुख उपकरण निम्न में से कौन से हैं। तो देखिएगा इसमें प्रमुख जो उपकरण है 26 का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर हो जाएगा। ये सभी कंबाइन हो जाएगा, डिगर हो जाएगा, रीपर हो जाएगा, है ना। फसल कटाई कार्य में प्रयुक्त उपकरण कंबाइन में शामिल प्रमुख यूनिट होते हैं, तो 27 का डी नंबर इस राइट हो जाएगा, मड़ाई, मेडर, ये सभी। अगला देखिए, फसलों की कटाई व ओसाई के कार्य के पश्चात कौन सा कार्य किया जाता है। तो 28 का बी नंबर हो जाएगा, भंडारण, है ना। राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, अनाजों को सुरक्षित रखने हेतु शाइलों का उपयोग किया जाता है, जो बना होता है किसका बना होता है। अच्छा प्रश्न है और आप लोग जवाब दे सकते हैं। 29 का सी नंबर इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि स्टील का बना होता है, साइलो, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो एक बार में ही फसलों की कटाई, मड़ाई, सफाई और दोनों को एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कंबाइन कहलाती है, कंबाइन, है ना। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा कंबाइन में। चलिए, तो इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को अध्ययन किया है इस टॉपिक से संबंधित। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।